हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति पसबोला। आज आप लोगों को बताऊंगी स्लिप डिस्क क्या होता है, कैसे होता है और इस सिचुएशन में हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आजकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है। तो स्लिप डिस्क का रीज़न क्या है, ये कैसे होती है? इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा रॉन्ग सिटिंग पॉस्चर, रॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर, हमारा गलत ढंग से बैठना, गलत ढंग से खड़े होना, ये इसका रीज़न है। दूसरा, चोट लगने की वजह से भी हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लिप डिस्क का जो मेन रीज़न देखा गया है वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव की वजह से जो हमारी डिस्क होती है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है और वो अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों की कमर में काफ़ी हद तक दर्द रहता है। कभी कभार वो दर्द नसों में दबाव के कारण हमारी हिप्स और जॉइंट तक भी पहुंच जाता है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है उनको उठने में, बैठने में, चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और हमारी मेडिकल साइंस में इसका एक ही ट्रीटमेंट बताया गया है, वो है पेन किलर। तो जब तक आप पेन किलर खाएंगे आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा, बट जैसे ही उस पेन किलर का आपकी बॉडी में इफेक्ट ख़त्म होगा आपको दोबारे से पेन शुरू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बताया गया है वो है ऑपरेशन। तो आप लोगों को पता ही है कि ऑपरेशन के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि योग के द्वारा आप अपनी इस पेन से कैसे रिलीफ पा सकते हैं। मैं आपको कुछ आज योगासन, बहुत सिंपल योगासन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको बैक पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपको ये नहीं कहती कि मतलब इन योगासन से आपकी स्लिप डिस्क की पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, नहीं। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि जो आपका बैक पेन है उस पेन में आपको 100% रिलीफ मिलेगा अगर आप कंटिन्यू इन आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके वेट, मैं उतनी देर से बोल रही हूँ स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क। एक्चुअल में स्लिप डिस्क क्या है, ये कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया। आपके मेनली इसका एक ही रीज़न है, आपका रॉन्ग सिटिंग पॉस्चर और रॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर। बट ये कहाँ होता है और किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो स्पाइन होती है वो 33 वर्टेब्रेट से मिलकर बनी हुई है, जो हमारे सर के नीचे से शुरू होकर हिप जॉइंट को कनेक्ट करते हुए हमारी टेल बोन तक जाती है। जो हमारी स्पाइन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है सर्विकल वर्टिब्री, जो हमारे नेक के पीछे होती है। सेकंड है थोरेसिक वर्टिब्री, जो हमारे चेस्ट और स्टमक के पीछे है। थर्ड है लिम्बर वर्टिब्री, जो हमारे हिप्स के ऊपर है। तो किसी भी दो वर्टिब्री के बीच में एक कुशन होता है और उस कुशन के ऊपर एक न्यूक्लियस पल्पोसस नाम का लिक्विड होता है, जो हमारी स्पाइन को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, मतलब हम लोग आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, दाएं झुकते हैं, बाएं झुकते हैं, वो इसी की हेल्प से झुकते हैं। बट जब किसी कारण की वजह से वो जेल या लिक्विड अपनी जगह से बाहर निकल जाता है तो वो नसों में दबाव डालता है, और जब नसों में दबाव डालता है तो हमारी कमर पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो ये दर्द होता है इस वजह से, उसी को हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्लिप डिस्क कैसे होता है हमारी बॉडी में। अब मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको इस बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है मर्जरी आसन। आपको इस पोजीशन में आ जाना है। आपके जो हैंड्स होंगे वो और लेग दोनों इक्वल खुले हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को नीचे को पुश करते हुए पूरा ऊपर देखना है। अब सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए पूरा अंदर।
आपकी जो स्पाइन होगी वो पूरी राउंड हो जानी चाहिए, जिस तरीके से एक बिल्ली की कमर रहती है सेम वैसे ही। नाउ रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में जिसमें अभी हमने मर्जी आसन किया था, आपको इस तरीके से आ जाना है। और अब आपको अपने हैंड्स को आगे करते हुए, लेग की जो पोजीशन रहेगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। अपने हैंड्स को आगे करते हुए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, अपनी जो चिन है, अपनी चिन को नीचे लगाना है। जिनको शोल्डर्स में थोड़ा पेन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, वो इस तरीके से अपनी एल्बोज को बेंड कर सकते हैं, तो उनकी जो शोल्डर्स होगी उसमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। और जिसके शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए आगे स्ट्रेच। इसमें मतलब जो आपकी स्पाइन है उसमें पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। चिन नीचे लगा के आगे देखने की कोशिश करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्टासन। उष्टासन में आपके जो लेग हैं वो ऐसे ही फोल्ड रहेंगे, बट आपको ऐसे ऊपर को उठ जाना है, और जो आपके लेग होंगे वो उतने ही खुले होंगे जितनी आपकी शोल्डर्स हैं। अब आपको ऐसे करते हुए बहुत आराम से, पहले राइट हैंड से करेंगे, बहुत आराम से राइट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे ले जाएंगे और यहाँ अपने लेग को पकड़ लेंगे। सेम एज विद राइट हैंड, इसको भी रोटेट करते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने लेग को पकड़ लेंगे। आप जितना हो सके उतना पीछे देखने की कोशिश कीजिए। अब आराम से राइट हैंड को आगे, फिर ऐसे ही रोटेट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को आगे। ये था हमारा कैमल पोज, ठीक है। इसमें भी आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। आप लोग फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना, मतलब करना, ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होता है, उन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो दूसरा आसन करेंगे वो हम करेंगे भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में आपको क्या करना है, आपको अपनी चेस्ट के बल नीचे लेट जाना है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। इस तरीके से आपको अपने चेस्ट के बल पूरा लेट जाना है। अपने चेस्ट के बगल में दोनों पाम्स को रखना है और बहुत आराम से, अपनी स्पाइन में बिल्कुल भी जोर नहीं देना। अपने हाथों के सपोर्ट से आप जितना उठ सकते हैं इतना उठेंगे। अगर अभी आपसे इतना ही उठा जा रहा है तो इसी पोजीशन में होल्ड करें, और अगर थोड़ा 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 करके और उठा जा रहा है तो अपने हैंड्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करें और पीछे देखने की कोशिश करें। अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप आगे आप इस पे पीछे देखने की कोशिश करें और होल्ड करें। बात ही जिन लोगों की कमर पे ज्यादा पेन है, वो ये वाला आसन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, भुजंग आसन ही है ये, बट ये दूसरी तरीके वेरिएशन है। अपनी दोनों फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर देंगे और यहाँ इस तरीके से अपनी चेस्ट के आगे रखेंगे इंटरलॉक करके, और अब अपने हाथ से ऐसे उठने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि आपकी एल्बोज बेंड ना हो और दोनों हाथ स्ट्रेट रहें। अपनी स्पाइन में बिल्कुल भी ज्यादा जोर ना डालें, अपने हाथों के सपोर्ट से खड़े उठने की कोशिश करें। नाउ होल्ड फॉर 30 सेकेंड। और जिन लोगों की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है बट नॉर्मल बैक पेन है, वो अपने सेम जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी चेस्ट के बगल में हाथ रखें और आराम से उठते हुए पीछे देखने की कोशिश करें। ये था भुजंग आसन, कोबरा पोज। ये बैक पेन के लिए काफी अच्छा है। इसको भी स्टार्टिंग में 3 टाइम्स करें और होल्डिंग एटलीस्ट 30 सेकंड तक करें, ठीक है।
अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है दंड आसन। तो दंड आसन में आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधे रखना है, अपनी स्पाइन एकदम सीधी रखनी है, और अपने अगर आप बिगनर हैं तो आपको भी ऐसे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के ऐसे बगल में इस तरीके से सपोर्ट दे दें और अपनी स्पाइन को एकदम सीधे करने की कोशिश करें। अपनी स्पाइन में बिल्कुल भी ज़्यादा जोर मत डालिएगा, अपने हाथों में अपने हैंड्स के सपोर्ट से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करिए और इसी पोजीशन में एटलीस्ट 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। इससे आपको सीधे बैठने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि डेली लाइफ में आप ऐसे सीधे तो बैठते होंगे नहीं। तो मेन स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ही वही थी जो मैंने आपको बताया था, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर। तो आपको इस तरीके से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एटलीस्ट 30 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं दंड आसन। ठीक है, नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आपको क्या करना है, सेतुबंद आसन के लिए आपको इस तरीके से अपनी बैक के बल नीचे लेट जाना है और अपने दोनों नीज को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को ऊपर उठाना है। तो आप कैसे उठाएंगे, इस तरीके से। देखिए, अभी अगर आप बिगनर हैं तो आप एकदम से नहीं उठा पाएंगे, तो यहाँ अपने हाथों को एडजस्ट करिए इस तरीके से, इस तरीके से, और अपने पाँवों को थोड़ा और क्लोज करने की कोशिश कीजिए और इसी पोजीशन में अपने हैंड्स के सपोर्ट से अपनी जो स्पाइन है उसको, अपनी कमर को ऊपर को धक्का दीजिए, जैसे मैंने कर रखा है, और इसी पोजीशन में 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। नाउ रिलैक्स। इसके बाद आपकी जो बैक है इसमें थोड़ा पेन हो सकता है इस आसन के बाद थोड़े, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है वो थोड़ी स्ट्रेच होती है, तो इसके बाद आपके उसमें पेन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास, आप इस पोजीशन में आइए, अपने दोनों पाँवों को, जैसे हम पवन मुक्त आसन करते हैं इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक तरीके झूला झूलता है ये, इससे क्या होता है, हमारी पूरी स्पाइन की मसाज हो जाती है। ये आप 5 से 10 बार कीजिए, आपका जो कमर दर्द होगा उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस थी जो मैंने आपको आज बताई है। अगर आप इसको रोज कंटिन्यू करते हैं तो आपको पेन में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।